बहादुर राजकुमार और परी। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में प्रताप नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। वह एक बहादुर, दयालु और महान राजकुमार था, जिसे अपने घोड़े की सवारी करना, जंगल में शिकार करना और किसी भी तरह से अपने लोगों की मदद करना पसंद था। उसकी सभी प्रजा उससे प्यार करती थी, जो उनकी ताकत और वीरता और उसके बुद्धिमान निर्णयों की प्रशंसा करती थी, जिससे राज्य बना था। एक दिन जब प्रताप जंगल में अपने वफादार शिकारी कुत्ते के साथ शिकार कर रहा था, उसकी नज़र एक अजीब प्राणी पर पड़ी। यह एक छोटा नाजुक प्राणी था, जिसके पंख हीरे की तरह चमकते थे और यह सूरज की रोशनी में चमकता था। प्राणी डरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लगी है। इसलिए प्रताप धीरे धीरे उसके पास आया, उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। कृपया डरो मत, प्रताप ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राणी ने बड़ी अष्टपूर्ण आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, मैं एक परी हूँ और मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं परियों की रानी से मदद मांगने के लिए उसके पास उड़ रही थी, लेकिन मैं जंगल में खो गई। मुझे डर है कि मुझे कभी वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। प्रताप को उस छोटी प्राणी पर दया आ गई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। चिंता मत करो, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रास्ता ढूंढने में मदद करूंगा। मैं वादा करता हूँ। परी कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराई और वे एक साथ जंगल के माध्यम से चले गए। प्रताप आगे बढ़ रहा था। वे घंटों चले और सूरज डूबने लगा। वे थके हुए और भूखे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें एक मूर्छित व्यक्ति दिखाई दिया। अचानक उन्हें दूर से एक धीमी रोशनी दिखाई दी और जैसे ही वे करीब आए, उन्हें एहसास हुआ कि यह एक खूबसूरत महल से आ रही थी। देखना, परी ने इशारा करते हुए कहा, वह रानी का महल है। हमें अपना रास्ता मिल गया। प्रताप आश्चर्यचकित था। इतना भव्य महल उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह बेहतरीन चीज़ों से बना था, संगमरमर और कीमती रत्नों और सोने से सजाया गया। महल हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ था और हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। जैसे ही वह महल के पास पहुँचे, परी अचानक बहुत घबरा गई। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। परियों की रानी बहुत शक्तिशाली है और वह हमेशा इंसान के प्रति दयालु नहीं होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें ठेस पहुँचे। लेकिन प्रताप डरे नहीं। वह जानता था कि उसे परी की मदद करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। चिंता मत करो, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वे महल में दाखिल हुए और परियों की रानी उनके सामने प्रकट हुई। वह सुंदर थी। उसके लंबे लहराते बाल थे जो सोने की तरह चमकते थे और आंखें हीरे की तरह चमकती थी। उसने प्रताप और परी की ओर कठोर भाव से देखा और पूछा, तुम्हें क्या मिलता है यहाँ? प्रताप ने उनकी स्थिति बताई और बताया कि कैसे वे परी से मदद मांगने के लिए महल में आ गए थे। रानी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराई। आप एक बहादुर राजकुमार हैं, उसने कहा। बहुत से इंसान परी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की तैयारी नहीं होते, लेकिन आपने खुद को योग्य साबित कर दिया है। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा और परी की मदद करूंगा। प्रताप बहुत खुश हुआ। उसने अपने जीवन में कभी इतना सुख अनुभव नहीं किया था। परियों की रानी ने परी की मदद की और प्रताप ने उसे पूरे दिल से धन्यवाद दिया। जैसे ही वह महल के से बाहर निकले, परी प्रताप की ओर मुड़ी और बोली, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आप सबसे बहादुर राजकुमार हैं जिनसे मैं कभी मिली हूँ। प्रताप मुस्कुराए, गर्व और खुशी महसूस कर रहे थे। उसने एक नया दोस्त बनाया था और उन्होंने साबित कर दिया था कि वह एक सच्चे हीरो थे। उस दिन से वह ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता
रहा और एक नायक के रूप में उसकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। लोग उससे और भी अधिक प्यार करते थे और उसकी दयालुता और बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। साल बीतते गए और प्रताप बड़ा हो गया। उसने बुद्धि और न्याय के साथ राज्य पर शासन किया और उसकी प्रजा समृद्ध हुई। एक दिन उसकी मुलाकात एक खूबसूरत राजकुमारी से हुई। पड़ोसी राज्य और उन्हें बहुत प्यार हो गया। एक भव्य समारोह में उनका विवाह हुआ और राज्य में खुशियां मनाई गई। प्रताप और राजकुमारी हमेशा खुश से रहते थे और एक दूसरे के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उनके कई बच्चे थे जो बड़े होकर अपने पिता की तरह ही मजबूत, दयालु और बुद्धिमान बने। और वह परी जिसकी परियों की रानी की सराहना और वह हमेशा उस बहादुर राजकुमार को याद करती थी जिनसे उसे घर वापस लौटने का रास्ता खोजने में मदद की थी। वह अक्सर प्रताप और उनके परिवार से मिलने जाती थी और वह एक साथ बैठते थे और अपने कारनामों के बारे में बात करते थे और इसलिए प्रिंस प्रताप की किंवदंती जीवित रही, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि सच्ची बहादुरी शक्ति या शक्ति से नहीं बल्कि एक दयालु और करुणामय हृदय से आती है।